जी अब देखो इसका ध्यान से क्वेश्चन क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 400 400 मीटर स्क्वायर। इट्स सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। तो जी रेक्टेंगुलर पार्क वो बना लो, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बना लो एक, ये पार्क है रेक्टेंगुलर, ठीक है जी। अब इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ दोनों हमें फाइंड करनी है, लेकिन उसने कंडीशन दे रखी है, उसने कंडीशन दे रखी है पैरामीटर 80 है और उसका जो एरिया है वो इतना है। तो देखो ध्यान से, लेट लेट इज रेक्टेंगुलर 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 का क्या मान लेंगे, रेक्टेंगुलर लेंथ इज एल मान ली, ठीक है जी। और ब्रेथ क्या मान ली हमने इसकी, ब्रेथ बताओ क्या हो जाएगी इसकी, ब्रेथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी बताओ, जो भी है इसकी एल ब्रेथ मान लो, ब्रेथ इज क्या मान लो, बी मान लो, एल और बी होगी ना, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है जी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पैरामीटर वो रेक्टेंगुलर क्या होता है बताओ, होता है 2l प्लस बी, होता नहीं होता, वो कितना दे रखा उसने 80 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बताओ, यही तो होता है फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, 2 से तो 2 कट जाएगा, ये तो l प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, एक इक्वेशन तो यार, ठीक है जी। अब यहाँ से l की वैल्यू निकाल लो, तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस बी, इसे ना मानो इसे मान लो, क्लियर होगी बात ध्यान से। अब उसने सेकंड कंडीशन क्या कही कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है बताओ, वो होता है एल इंटू बी, वो दे रखा उसने कितना 400 मीटर 400 मीटर। तो अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू 1 से 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, तो एल इक्वल टू 40 माइनस बी, पुट द वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करो इसकी वैल्यू। तो ध्यान से देखो जरा यहाँ पे, ये देखो यहाँ से, तो एल क्या है 40 माइनस बी, क्लियर होगी, और ये बी रह जाएगा इज इक्वल टू 400, क्लियर होगी बात। करो तो कितना आ जाएगा बताओ, 40 बी, ये बी की से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बी, आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसे उधर ले जाओ, सारे को उधर ले जाओ, इधर जीरो रह जाएगा, तो ये आ जाएगा, बोलो ये बी स्क्वायर पॉजिटिव आ गया, ये माइनस का 40 बी और ये प्लस का 400, ठीक है, ये इक्वेशन तैयार होगी। अब इसमें ध्यान से देखना, तुम ए बी सी की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसमें ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, यहां लिख देता हूं, ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी 1, बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी माइनस का 40 और सी की वैल्यू बताओ क्या आएगी 400, ये ए बी सी की वैल्यू उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे फॉर्मूले में, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर होगी बात। तो बी की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बताओ क्या है 1, सी की वैल्यू बताओ क्या है 400, ठीक है जी। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या 1600, 40 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1600 माइनस का, अब इसकी इसकी गुना कर लो, तो 4 चौक 16, ये भी 1600 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1600, कट के क्या आ जाएंगे 0, डी की वैल्यू क्या आ गई 0, क्लियर होगी बात। तो जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 आ गए तो इक्वल होंगे, ठीक है जी। अब उस फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या फॉर्मूला है बताओ, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर होगी बात। अब माइनस का b, माइनस मतलब b क्या है माइनस का 40, तो ये माइनस का 40 अपॉन प्लस माइनस ये क्या जगह सारा 0, ये अंडर रूट 0 अपॉन क्या जगह है 2a, a की वैल्यू 1 है, क्लियर होगी, कट के ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा 40, ठीक है जी, अपॉन 2, क्यों ये सारा 0 हो गया कट के, ये माइनस माइनस कट के 2 इसे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर, क्या आ गई बात समझ में आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, और दोनों इक्वल होंगे तो दूसरी वैल्यू भी 20 ही आएगी, तो x की 2 वैल्यू आ गई, तो ठीक है x इक्वल टू क्या आ गया 20 और 20 मीटर। तो l मान लो, l बराबर लिख लो, x ना लिख के x की जगह लिख लो b, l लिख लो, और b की भी वही वैल्यू, सेम ही वैल्यू आएगी, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा, बस वही दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है जी।